मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात मुनक्कद करने के साथ ही मुतअद्दिद तरह के दावे किए गए, जहां डीडीसी मेंबरान को बाइख्तियार बनाने की बात की गई। ताहम चंद रोज कबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स, वाइस चेयरपर्सन ने जम्मू में एहतजाज किया। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त गुलाम मोहिद्दीन सोफी, जनरल सेक्रेटरी पंचायत राज मूवमेंट के। सोफी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से मोदी सरकार ने लगातार वादे किए थे कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के बाद ही जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की फिजा बहाल होगी, तो हम ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है, ज़मीनी सतह पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक डीडीसी मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं। पंचायत राज मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आप इस सियासी बहरान पे क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं आपका ये जो आपने बोला है कि जो डीडीसी चेयरपर्सनों ने, डीडीसी मेंबरों ने जो एहतजाज किया है, मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे पार्ट एंड पार्सल है। हम बीडीसी चेयरपर्सन है, पंच, सरपंच, 3 टायर सिस्टम है। ये एक समझो कि एक घर है। ये एक घर में एक पंच, सरपंच, बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी मेंबर, डीडीसी चेयरमैन, इनको एहतजाज नहीं करना चाहिए था। गवर्नर साहब का जो एड्रेस था, हम भी आ गए पिछले साल में यहाँ पर, जब हमें मरमू साहब था, हमने भी उसी तरीके से 2 दिन की ट्रेनिंग ली है, लेकिन हमने एहतजाज नहीं किया। जो प्रोटोकॉल मिला था, इनको फिर ट्रेनिंग करके एक रेजोल्यूशन बनाना था, वो उनको गवर्नर साहब को देना था, उस पर बात चलती। लेकिन ये महज़ब तरीका नहीं है। हम उनकी मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन दरअसल असल में उनको पंचायत राज सिस्टम पता नहीं है। लेकिन 3 टायर कहाँ आगे चलेगा? जब टायर का पंचर हो तो 3 टायर आगे चलने वाला नहीं है, ये डीडीसी मेंबरान का कहना है। इसीलिए उन्होंने जो बात कही है वहाँ पर, वो मेरा मानना है कि उन्होंने वो गलत किया है। कि उनको अगर रिप्रेजेंटेशन करनी थी, उनको सारा पंचायत राज सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन करनी थी। पहले सरपंचों की करनी थी, पंचों की करनी थी, फिर बीडीसी की करनी थी। उन्होंने जो अपना वहाँ पर लोहा मनवाया कि हमें प्रोटोकॉल दे दो, हमें ऑनरेरम दे दो, ऑनरेरम की बात नहीं है। जो इसमें आता है उसको ऑनरेरम कहने की, ये फिर तो वो ऑनरेरम के लिए आया है। आप इस फेवर में नहीं हो कि उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर की पावर्स दिया जाए और प्रोटोकॉल एक मजबूत दिया जाए? नहीं, प्रोटोकॉल मजबूत देना चाहिए उनको, हम उसकी मुखालफत नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन पंचायत राज एक्ट के तहत ही उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए। पंचायत राज मूवमेंट के कुछ अरकान ने मुखालफत भी की है, क्या आप उस मूवमेंट के सदस्य नहीं है या आप उस फेवर में नहीं? नहीं, हम उस फेवर में, वो उसकी अपनी राय होगी, लेकिन 5 सरपंचों की ये राय नहीं है कि वो उनकी मुखालफत करे। डीडीसी में कह रहे हैं लगातार। नहीं, देखिए, मैं 2000 में भी सरपंच बना हूँ, 2010 में भी, मैंने 2003 में पंचायत राज मूवमेंट बनाई है। पहले कॉन्फ्रेंस बनाई, फिर पंचायत राज मूवमेंट मैंने नाम दिया इसको। ये 2010 के बाद ही आ गए। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बाद में आ गए, मेरे बाद 2003 में, जब जम्मू कश्मीर में SKICC में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन जॉर्ज मैथ्यू ने बुलाया। उसमें पाकिस्तान के अस्मा जहांगीर आई थी, अब्दुल मलिक हाई कमिश्नर आया था, डॉक्टर असगर अली इंजीनियर आया था, के नायर साहब था, बलराज पुरी थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, ये मुजफ्फर हुसैन बेग साहब थे। वहाँ पर 3 दिन डिस्कस चला इस पंचायत राज सिस्टम में। पंचायत राज मूवमेंट के जो अरकान है, उन्होंने जम्मू में भी कुछ महीने पहले एहतजाज किया और श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया, और इसी तरह डीडीसी मेंबरान ने भी एहतजाज किया। नहीं, एहतजाज नहीं करना चाहिए। हमारे जो LG साहब है, बड़े शान LG साहब है, दे देंगे तो दीगर सियासी मसाइल भी जम्मू कश्मीर में छाई हुई है। क्या पंचायत राज, जिस तरह से आपने 3 टायर की बात की, क्या वो मसाइल हल हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं। आप मेरे ब्लॉक में आइए, वहाँ पर हम मसाइल हल करते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। असेंबली का अलहदा रोल है, पंचायतों का अलहदा रोल है, BDC का अलहदा रोल है, DDC का अलहदा रोल है, चेयरपर्सन का अलहदा रोल है, और बाकी जितने भी सोसाइटी हैं, उनका अपना अपना रोल होता है इस सिस्टम में। ये थोड़ा ही मैं ही चलाऊँ, ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं कि हम ही चलाएंगे, नहीं, हर एक को अपना अपना रोल होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। ये थे हमारे साथ गुलाम मोहिद्दीन सोफी साहब, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर है, जिन्होंने कहा कि पंचायत राज से जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज की फिजा बहाल हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मरकजी सरकार के लगातार दावे जम्मू कश्मीर में कब तक सही साबित होंगे और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की फिजा भी बहाल होगी। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद